सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को और समय देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा एसबीआई 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराए। अदालत ने चुनाव आयोग को इस जानकारी को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। पारदर्शिता के कई पैरोकारों ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। विश्लेषकों का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में पता चल जाएगा। इस याचिका में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा विवरण देने के लिए 30 जून तक का समय देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए गए फैसले में कहा था कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने खरीदा और किसने उसे भुनाया, इसकी जानकारी 6 मार्च तक उपलब्ध कराए। एसबीआई का कहना था कि बॉन्ड की संख्या की जानकारी को डिजिटल तरीके से रखा गया है, वहीं उसे खरीदने वालों की जानकारी भौतिक रूप में रखी गई है। ऐसे में दोनों को मिलाने में अधिक समय लगेगा। अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड बेचे गए हैं, जिनकी जानकारी का उन्हें मिलान करना था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया कि अदालत ने एसबीआई को यह नहीं कहा कि उसे इन दोनों जानकारियों को मिलाना है। अदालत ने कहा कि एसबीआई से कहा गया है कि उन्हें केवल 2 तरह की जानकारियां देनी है। पहली यह कि बॉन्ड कब खरीदा गया, खरीदने वाले का नाम और खरीदे गए प्रत्येक बॉन्ड की कीमत क्या थी, और दूसरी यह कि किस पार्टी ने कितने बॉन्ड को भुनाया, किस तरीके को भुनाया गया और भुनाए गए बॉन्ड का मूल्य क्या है। आगे एसबीआई ने कहा कि इस बात को स्वीकार किया, लेकिन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 3 और हफ्ते की मांग की, लेकिन अदालत ने उसके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने 12 अप्रैल 2019 को दिए गए अपने एक आदेश में राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को हर इलेक्टोरल बॉन्ड के दानदाता का विवरण देने का आदेश दिया था। इसमें यह भी बताने के लिए कहा गया था कि बॉन्ड की कीमत क्या थी और उसे किस खाते में किस तारीख को भुनाया गया है। यह आदेश सितंबर 2023 तक के लिए था। अदालत ने सोमवार को चुनाव आयोग को इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर देने को कहा। इसके अलावा अदालत ने एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक से कहा कि अगर वे 12 मार्च तक जानकारी पेश नहीं करेंगे तो इसे जानबूझकर आदेश न मानकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस देरी के लिए एसबीआई को फटकार भी लगाई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, पिछले 26 दिनों में आपने मिलान का कितना काम किया है? आपने अपनी याचिका में यह बात क्यों नहीं बताई? इसकी जानकारी हलफनामे में भी दे देनी चाहिए थी। चुनावी चंदे में पारदर्शिता की वकालत करने वाली अंजलि भारद्वाज ने कहा, कोई कारण नहीं था कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन न करे, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा है। ऐसा लगता है कि एसबीआई चुनाव से पहले ये डेटा नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा, ऐसे में एक सवाल तो स्वाभाविक है कि एसबीआई डेटा क्यों नहीं देना चाहती है, उसे कौन रोक रहा था, एसबीआई क्या छुपा रही है और किसके लिए छुपा रही है। उन्होंने कहा, जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर से सत्ताधारी दल, उन्हें भी इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा हिस्सा मिलेगा। यह तो तय है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बीजेपी के पास 2017 से 18 यानी 2022 से 23 के बीच करीब 6,566 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। भारद्वाज कहती हैं, जब सत्ताधारी दल को चंदा दिया जाता है तो वह किसी उम्मीद में दिया जाता है। चंदा देने वाला सोचता है कि हम पैसे देंगे तो हम सरकार के फैसलों और उनकी नीतियों पर प्रभाव डाल पाएंगे। वो कहती हैं, इससे बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी पड़ेगी। कोई फ़ायदा लेना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। किस कंपनी को ठेका मिला है, क्या नीतियां बन रही हैं, क्या वो नीतियां कुछ कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, क्या उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी दल को पैसे दिए हैं। वो कहती हैं, क्या कुछ कंपनियों के खिलाफ किसी एजेंसी में कोई मामला चल रहा है, क्या चंदे के बाद उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ें बाहर आएंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को कवर करने वाले पत्रकार नितिन सेठी के मुताबिक हमें जो मिलेगा वह उस बात की पुष्टि होगी जो हम पहले से जानते थे। वह यह है कि भाजपा इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी है। सेठी का मानना है कि जानकारी सामने आने पर विपक्ष भी उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा,
इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के पोल खोलने और नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता पृथ्वीराज हरिचंद ने भी न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक भ्रष्टाचार कम हुआ या बढ़ा। इसकी दोबारा जांच कोर्ट को ही करनी चाहिए, यह मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है।